जो खुद इंटरव्यू ले रही थी आज अपना इंटरव्यू दिलवा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुंदस नसीम, पीके इनसाइड से मैं आपको ज्वाइन कर रही हूं। और कल रात का जो ये लॉन्ग मार्च में वाक़या पेश आया, एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या, जो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी में जो है वो हर दिल जो है वो अश्कबार है इस टाइम। पहले ही हम लोग अरशद शरीफ की जो डेथ है, जो इंसिडेंट हुआ है, उसमें से ही बाहर नहीं निकल पाए कि अब एक और इंसिडेंट जो है वो रूनुमा हुआ है। और अभी हम जो हैं वो इस वक्त सदफ़ नईम के घर पे मौजूद हैं और उनकी वालदा के साथ जो है वो मुखातिब हैं और उनसे कुछ बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं सदफ़ नईम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? जैसे देख रही हैं, आई एम श्योर कि इस टाइम जो है वो आप बहुत ज़्यादा दुख से और कर्ब से गुज़र रही हैं और हम ऑब्वियसली हम इसका कोई इजाला नहीं कर सकते। हम महज इंसान हैं, छोटे से इंसान हैं और किसी के भी हाथ में ये चीज़ नहीं है। इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं और फिर आपके इख्तियार में नहीं होता कि या आप उन वाक़यात को रोक सकें या उन वाक़यात के लिए कुछ कर सकें। बट ये कि जितना हमसे हो सके हम उतना जो है वो अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। तो अभी जो आज इस मौके पे मैं आपसे एक तो ये पूछना चाहूँगी कि आप अपनी कैफियत बयान करें कि इस टाइम पे आप किस तरह से महसूस कर रही हैं और सदफ़ के साथ जो आपका रिश्ता था उसके बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को। सदफ़ के साथ मेरा दोस्तों वाला रिश्ता था। वो मेरे साथ दोस्तों की तरह बात करती थी, प्यार करती थी बड़ा। जब मदर डे होता था अपनी मेरी तस्वीर शेयर कर देती थी, फिर मुझे फ़ोन करती थी, मामा आपकी मेरी शक्ल है क्या, ये देखे। फिर बस वो बस कहती थी मुझे शौक़ है, मैंने वो पूरा करना। मैंने उसे मना किया, मैं कहा एक इंटरव्यू तुमने ले लिया इमरान खान का इश्रे, अब रहने दो, अब ना जाओ। लेकिन उसने कहा यह आखिरी लॉन्ग मार्च का मुझे करने दें, फिर मैं आपका कहना मानूंगी। वो शाहिद इम्तनान शाहिद ने फ़ोन कर दिया तुम्हें ये कवरेज करनी है, वो चली। मैं कहा मैं इम्तनान से मेरी बात करवाओ, मैं नहीं जाने दूंगी। कहती नहीं मामा मैं नहीं उन्हें इनकार कर सकती। फिर वो कह गई आज मेरे बच्चे की बेटी की सालगिरह भी है, मैं आ जाऊँगी। तो वो अब ये सालगिरह का जो आप बता रही हैं मुझे कि उनकी बेटी की भी उसी दिन सालगिरह थी। उस रात को 12 बजे इसने करनी और वो बेसिकली गई थी कि वो इस इवेंट को कवर करके आ जाएं, तो वो फिर अपनी बेटी के साथ जो है वो सालगिरह सेलिब्रेट करेंगी और उन्होंने कुछ तोहफे तोहफ़े भी उसके लिए ख़रीदे हुए थे। जो कुछ था उसका वो सरप्राइज़ कहती थी दूँगी। कपड़े उसे नए खरीदती दिए थे, केक का ऑर्डर कर दिया था। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। तो माशाल्लाह कितने बच्चे हैं उनके सदफ़ के? एक बेटी एक बेटा है। और उनकी उम्रें कितनी हैं? 22 बेटी की और 20 बेटे की। माशाल्लाह बच्चे भी उनके जवान हैं, कॉलेज गोइंग हैं। बड़ी मेहनत की है उसको इसने इतना तक लाने में। तो उसने वाकई वो उसके जो उसका जो डिमीनर है, उसकी जो पर्सनालिटी है सदफ़ नईम की, उससे ही ज़ाहिर होता है कि वो कितनी पुरएतमाद शख्सियत थी उनकी और वो कितनी एम्बिशियस थी अपने करियर को लेके। ये तो वो थी, कॉलेज जाती थी, इसको सड़क पे चलना नहीं आता था, मतलब डरती थी चलते, हाथ पकड़ के मैं इसको चलती थी। सड़क पार अकेली नहीं कर सकती, तो आज वो कैसे दौड़े लगा रही थी, आज वो यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन अभी भी उसमें सब बस क्या करें। वो उस फुटेज में जिस तरह से वो भाग रही थी, हमें मतलब जो पहली इत्तला मिली थी उसके देख रही दुख से मुझे तकलीफ, मैं नहीं देख। ऑब्वियसली आप तो इतने दुख में हैं, आपसे नहीं देखा जाएगा वो मंजर। देखो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं देखूंगी सदफ़ को, मैं नहीं देखूंगी ऐसे। वो ज़ाहिर सी बात है वो मंजर हम सब के लिए बहुत दिल दहला देने वाला है। तो आप तो उनकी माँ हैं, आपके लिए तो ज़्यादा कर्ब की सिचुएशन हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे ये सवाल पूछना चाह रही थी आपसे कि वो जिस तरह से मर्दों की तरह मर्दों की दुनिया में रह के और वो मुकाबला कर रही थी बाकायदा बहादुरी के साथ, क्योंकि हमें जो शुरू में इत्तला मिली कि जिस तरह से वो एक जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उन्हें रोका भी कि मतलब हमारा जो है वो अभी आप आगे ना जाओ। अच्छा। कि मतलब बस ठीक है, आगे रश बहुत ज़्यादा है तो इतनी कवरेज हमने कर ली है तो दैट मस्ट बी इनफ ना। हाँ, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी मैं आखिरी थोड़ा सा और करती हूँ, जिससे जाहिर होता है कि वो कितनी कमिटेड थी अपने करियर को लेके, कि वो चाह रही थी कि वो आगे जाके वो इसको मज़ीद कवर करे। हाँ, बहुत ज़्यादा थी उसको, इस शोबे के साथ प्यार था बहुत। वो कहती थी इसको तो मैंने छोड़ना है, लेकिन मेरे साथ प्रॉमिस किया कि फिर मैं छोड़ दूँगी। 8 दिन घर भी बैठी है वो छोड़ के,
तो फिर वो फ़ोन आ गया, लॉन्ग मार्च है, वो चली गई। आखिर में बस मैं यही कहूँगी आपके साथ कि हम सबको बहुत ज़्यादा अफसोस है इस चीज़ का, और हम आपके इस दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए। और हम रोशन हो गई है, उसकी तो कब्र रोशन हो गई, वो शहीद है, वो काम करते। ये तो अब मुझे पता चला है जब ये आप लोग सारे इतने ज़्यादा लोग आ रहे हो, मैं कह रही इसका इतना मिलना मिलाना था, इसने इतना अपना वो बनाया हुआ था। बस वो कभी कभी तो इसने कभी इतना बताया नहीं था, बस काम करने जा। लेकिन जो कल से ये मैं दुनिया देख रही हूँ, आ रही हूँ, मैं क्या सदफ तुमने तो मुझे ये कभी अपनी शो भी नहीं मारी, शो के तौर पे ही बता देती। तो सदफ तुमने तो बताया ही नहीं। उसमें मतलब ह्यूमिलिटी इतनी ज़्यादा थी, आजिज़ी इतनी ज़्यादा थी कि उसने मेंशन नहीं किया कि उसको लोग जानते हैं, कितना पहचानते हैं और वो कितनी कमिटेड है अपनी करियर को लेकर। शो किया वो तो अब हमें, और ये एहसास भी है जो आप लोग आ रहे हैं उसी ने हमें दिलवाया, जो आप आ रहे हैं, जो खुद इंटरव्यू ले रही थी आज अपना इंटरव्यू दिलवा रही है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला आपको जो है वो सब्र अता फरमाए। मुँह भी नहीं देख सके? नहीं वो पैक थी, उन्होंने नहीं देखने दिया, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। मैं क्या पाँव दिखा दूँ, उसके पाँव चूम लूँ, उन्होंने कहा देखने वाले नहीं है। नाजरीन, इस टाइम जो यहाँ पे सूरत हाल है इस घर में, जहाँ से उनकी इतनी प्यारी बेटी जो है वो चली गई है, उसको बयान करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है कि जिन अल्फाज में हम उस दुख को, उस कर्ब को बयान कर सकें। बट ये कि हम जितना कर सकते हैं, हम अपना हिस्सा इसमें अदा कर सकते हैं, अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फ़रमाए और अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। अब मेरे साथ यहाँ पे जो है वो एक PTI सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, सिमी बुखारी, तो उनके साथ जो है मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगी इस इंसिडेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आप? बस कुछ ना पूछें, दिल जो है ना दुख से भरा हुआ है। इस वक्त तो पूरी कौम मेरे ख्याल में, अभी अरशद शरीफ का दुख नहीं भूले थे कि एक और सदफ हमसे दूर चली गई। मेरे से बहुत प्यार था उसका, वो मेरे साथ बहुत आना जाना था, जहाँ कहीं देखती थी किसी इवेंट में फ़ौरन सबको छोड़ के मेरे पास इंटरव्यू लेने आई। और अफसोस की बात यह है कि कल आखिरी इंटरव्यू भी उसने मेरा ही लिया, और वो मुझे नहीं पता था कि वो उसका आ जाएगा इसमें टिकटॉक में। बाद में किसी ने मुझे भेजा कि आपका इंटरव्यू उसने ले लिया था, रिकॉर्ड हो गया था। तो वो बहुत ही प्यारी खातून, बच्ची, मैं बहन कहूँ या बेटी कहूँ, उसको मेरे से बहुत प्यार था उसका। अच्छा, उन्होंने कल इमरान खान का भी ऊपर ट्रेलर पे जाके उन्होंने इंटरव्यू किया है, जो कि एक मेरे ख्याल से एक स्ट्रगलिंग जो रिपोर्टर है उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने बड़े लीडर का करना, उनको जाके इंटरव्यू करना, उनसे बात करना। तो शी मस्ट हैव बीन रियली हैप्पी अबाउट इट ना, उसको मतलब बड़ी खुशी हुई जी। वो उसने मुझे कल उसने ये भी बताया कि कल मैं आपको बताऊँ, मैं खान साहब का इंटरव्यू लेके आई हूँ। शी वाज सो एक्साइटेड। मैंने कहा वाह सदफ, हमने तो अंदर कंटेनर में उनका इंटरव्यू नहीं लिया, तुमने ले लिया। तो ऐसे हंसी मजाक किया उसके साथ, तो बड़ी खुश थी। और फिर उसको इसकी वजह से उसको और ज़्यादा बूस्ट मिला था कि मैं और जाके, इसलिए वो जल्दी में थी। मेरा इंटरव्यू लेती कहती मैं जा रही हूँ आगे और लोगों के पास कंटेनर कवरेज करूँगी, इंटरव्यूज़ करूँगी। उसके तो बहुत अभी था, लंबी आगे थी, लेकिन शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर होता है। आगे मौत के आगे तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। मैं बस है इंसान, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, उसकी वालदा का हौसला दे। जी।